जय श्री कृष्ण। जानो गीता मानो गीता के इस वीडियो में हम सत्य और असत्य को कैसे जाने, उसके क्या उपाय हैं। श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता में इसके क्या उपाय बताए हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जानो गीता मानो गीता मिशन में मैं भूषण अंगरीश आप सभी का स्वागत करता हूँ। हमने यह मिशन इसलिए शुरू किया है कि गीता को घर घर तक पहुंचाया जा सके, सभी गीता को जाने और जानने के बाद उसे माने। मानने का मतलब है कि उसको अपने व्यवहार में लाएं, जिससे वह आनंदित और सार्थक जीवन जी सकते हैं। मेरा विशेषकर युवाओं से अनुरोध है कि वह गीता को एक बार जरूर पढ़े और गीता को अच्छी तरह समझे। अगर वो उसे समझकर अपने जीवन में उतारते हैं तो वो जीवन में सार्थक जीवन जी सकते हैं और वो अपने कई प्रश्नों का हल गीता से पा सकते हैं। मैं आप सभी से भी अनुरोध करता हूँ कि आप सभी हमारे साथ आएं और गीता का घर घर में प्रचार करें। जैसा कि मैंने पहले बताया कि गीता के पहले अध्याय में दूसरे अध्याय में 16 श्लोक में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को सत्य और असत्य के बारे में बताया। यह श्री कृष्ण भगवान का उसको पहला उपदेश था कि असत्य क्या है और सत्य क्या है, इसका भेद बताया। उसके बाद श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को शरीर और आत्मा के बारे में बताया कि शरीर नश्वर है, इसलिए यह असत्य है, और आत्मा हमेशा रहती है, इसलिए वो सत्य है। आत्मा कभी मरती नहीं, आत्मा को जलाया नहीं जा सकता, आत्मा को गलाया नहीं जा सकता, आत्मा को काटा नहीं जा सकता। तो इसलिए आत्मा जो है अजर अमर है। केवल क्या होता है कि वो जब एक शरीर मरता है तो उससे निकलकर नया शरीर धारण कर लेती है, जैसे हम मैले कपड़े उतार कर नए कपड़े पहनते हैं, ऐसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण कर लेती है। इसके अंत में श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, तू जय प्रजय लाभ हानि सबको एक जैसा समान समझ के तू युद्ध कर, इससे तुझे पाप नहीं लगेगा। और फिर कहा कि ये जो बात मैंने आपको बताई है ये ज्ञान योग के बारे में है। अब मैं तुझे कर्म योग के बारे में बताता हूँ। कर्म योग के बारे में बताने के बाद श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कहा, हे अर्जुन, तू समत्व भाव से सबको समान समझ के आसक्ति को त्याग कर रिद्धि सिद्धि एक जैसी समझ कर, क्योंकि समत्व ही योग है, इस तरह तू युद्ध कर। तब अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से कहा कि जो स्थित पुरुष है वह किस तरह बिहेव करते हैं, मतलब उनके लक्षण क्या हैं। तब श्री कृष्ण भगवान उनके लक्षण बताए, तब भी अर्जुन का भ्रम नहीं मिटा। तो वह श्री कृष्ण भगवान को कहने लगा, आप मुझे ये बताते हैं कि ज्ञान योग ज़्यादा अच्छा है, ज्ञान योग की आप ज़्यादा तारीफ करते हैं और मुझे आप कर्म में लगाते हैं। तो आप एक चीज़ निश्चित करके मुझे बताएं, मुझे क्या करना है।
कि ज्ञान से चलना है या कर्म से चलना है। तब श्री कृष्ण भगवान ने तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में अर्जुन को बोला कि इस जगत में दो ही निष्ठाएं हैं, एक बुद्धि के स्तर पर ज्ञान योग है और दूसरा कर्म योग है। योगी जो है वो कर्म द्वारा कार्य करके, जिसे हम कर्म योग कहते हैं। तो ये दो ही निष्ठाएं हैं जो मैंने पहले भी बताई हैं। अब श्री कृष्ण भगवान ने इनको निष्ठा बोला। निष्ठा का मतलब है जब पूरी तरह से उसके ऊपर विश्वास करके और आखिर तक, मतलब उसका तत्व से जानने के बारे में आपको तत्व जानना है। श्री कृष्ण भगवान ने ये दो ही निष्ठाएं क्यों बताई? इसके लिए हमें अपने शरीर की संरचना के बारे में जानना होगा कि हमारा शरीर क्या है। 5 तत्वों से बना है, जिसमें जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये सब है। और इसके साथ मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। उसके बाद हमारे पास 5 कर्मेंद्रियां हैं और 5 ही ज्ञानेंद्रियां हैं और ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय हैं जिनसे हम सारा ज्ञान एकत्रित करते हैं। तो हमारे ज्ञान एकत्र करने का क्या है? 2 ही चीजें, एक तो ज्ञानेंद्रियां और दूसरी कर्मेंद्रियां। ज्ञानेंद्रियों के विषय से हम ज्ञान लेते हैं और शरीर कार्य करके हम कर्म से ज्ञान लेते हैं। लेकिन दोनों को जानने के बाद, सत्य जानने पर दोनों एक जैसे ही हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ज्ञान से जाना तो आप और तरफ हो जाएंगे और कर्म से जाना तो आप और तरफ हो जाएंगे, लेकिन सत्य तक पहुंचने पे दोनों के द्वारा ही आप पहुंच सकते हैं। इसका देखो कारण। अब हम जनरल भी देखते हैं, जब हम पढ़ते हैं तो किस तरह हम ज्ञान एकत्रित करते हैं? सुनकर या बोलकर, मतलब ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान लेते हैं। या फिर हमारा क्या है कि हम कुछ कर्म करके उसको देखते हैं कि ये इसमें सत्य क्या है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लो कोई ऑटोमोबाइल इंजीनियर बनना चाहता, तो उसके 2 तरीके हैं। जो इंजीनियर है वह तो क्या है, ज्ञान द्वारा पढ़ के, सुन के उस तरह उसका ज्ञान लेता है। और मैकेनिक जो है वो कार्य करके, शरीर से कार्य करके तब वह उसका ज्ञान लेता है। लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है जब दोनों उसमें निपुण हो जाते हैं तो दोनों का ज्ञान एक जैसा होता है, दोनों उस सत्य को एक जैसा ही जानते हैं। तो इसलिए श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि आप ज्ञान से और कर्म से जब सत्य को जानोगे तो दोनों एक ही जगह पे पहुंचते। तो इसलिए ज्ञान से भी जाना जा सकता है और कर्म से जाना जा सकता है। तो सत्य जानने के क्या तरीके बताए, क्या ढंग बताए? श्री कृष्ण भगवान ने कहा या तो तुम ज्ञान से जान सकते हो कि सुनकर, देखकर, और या फिर आप शारीरिक कर्म करके उस सत्य तक पहुंच सकते हो। तो सत्य को और असत्य को जानने के 2 ही तरीके हैं, एक ज्ञान से और एक कर्म से। अगले एपिसोड में हम ये बताएंगे कि कर्म और ज्ञान से किस किस तरह आप चीज़ों को जान सकते हैं, वस्तुओं को जान सकते हैं। तो अगले एपिसोड तक, अगले वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ और आपसे
ये प्रार्थना करता हूँ कि अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, और मेरी ये प्रार्थना है कि आप हमसे जुड़े और इस कार्यक्रम को घर घर तक पहुँचाएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। तो अगले वीडियो तक मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।